हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिवाइन मस्कुलाइंस के बारे में। एक डीएम का मेरे पास क्वेश्चन आया है। उन्होंने कहा है कि मैम मैं अपनी कार्मिक फैमिली को बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। ठीक है, मैं उनकी कंडीशनिंग को समझ चुका हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि मेरी जो कार्मिक फैमिली है उनका जो बिहेवियर है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट टाइप है। ओके, वो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। ठीक है, वो मुझे समझते नहीं हैं। उन्होंने मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। लेकिन अब मैं यहाँ पे अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए स्टेप लेना चाहता हूँ और अपनी कार्मिक फैमिली को रिलीज़ करना चाहता हूँ। देखिए, जितने भी डीएम लोग हैं, मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूँगी, जब तक आप अपनी कार्मिक फैमिली को डिटैच नहीं करोगे, आपके डीएफ के साथ आपका रियूनियन नहीं हो सकता। डिवाइन आपको कभी भी डीएफ की तरफ आगे नहीं बढ़ने देंगे। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली बात, अगर आप इस स्टेज में पहुँचे हो कि आप ये चीज़ सोच पा रहे हो कि सही और गलत क्या है, ठीक है? आपकी कार्मिक फैमिली आपके लिए सही नहीं है और अब आप सच में अपने डीएफ की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन बात तो वही आ जाती है ना कि जब तक आप एक फुली अवेकन डिवाइन मस्कुलिन नहीं बनोगे, तब तक आप अपनी डीएफ से रियूनाइट नहीं हो सकते हो। डिवाइन आपको रियूनियन देगा ही नहीं, ठीक है? आपकी जो डीएफ है वो एनर्जेटिकली सेंस कर लेती है कि आप कितने अवेकन हो, तो वो क्या करती है, अभी तक जैसे आप रन कर रहे थे, अब आपकी जो डीएफ है आपसे वो रन करेगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रीयूनियन तो बाद में आता है। सबसे पहले आपको, अगर आपने सच में रियलाइज़ कर लिया है कि जो आपकी कार्मिक फैमिली है वो आपके लिए सही नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी कार्मिक फैमिली को आपको रिलीज़ करना होगा। तो आज की वीडियो पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आप अपनी कार्मिक फैमिली को रिलीज़ कैसे करोगे। आप समझ रहे हो डिवाइन मस्कुलाइंस? तो अगर आप सच में अपनी कार्मिक फैमिली को रिलीज़ करना चाहते हो, देखो मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, जो डिवाइन मस्कुलाइन यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आए हैं ना मेरी वीडियो देखने के लिए, ठीक है, आप लोग चले जाओ, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना मुझे सेंस हो जाती है मेरे चैनल पे। ठीक है, यहाँ पे कलेक्टिव लेवल पे कुछ ऐसे डीएम हैं जो छुप छुप के मेरी वीडियोस देखते हैं। मुझे सेंस हो रहा है, मतलब मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, पर मुझे सेंस हो जाता है कि कैसे लोग आ रहे हैं देखने के लिए। और ये क्या करेंगे ना, ये छुप छुप के वीडियोज़ देखेंगे और निकल लेंगे। तो अगर ऐसे डीएम मेरे चैनल पे आ रहे हैं और वीडियो देख के जा रहे हैं, तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मत देखो। अगर आप सच में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, अगर आप सच में अपनी जर्नी में कंप्लीशन चाहते हो, अपने डीएफ के साथ आप रियूनियन चाहते हो, तो आप इस वीडियो पे बने रहो, अदरवाइज़ मेरी वीडियोस मत देखो। ठीक है, तो चलिए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिवाइन मस्कुलाइंस, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो आपकी कार्मिक फैमिली बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट है। देखिए, कुछ डीएम लोगों को मेरी बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी लग सकती है, कुछ डीएम लोग बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो सकते हैं, लेकिन वही है ना कि मैं आप लोगों को यहाँ पे हीलिंग देने के लिए तो नहीं बैठी हूँ। ठीक है, मैं तो सच्चाई बोलने के लिए बैठी हूँ और सच हमेशा कड़वा होता है। ठीक, तो इसलिए मैं सच ही बोलूँगी। आप लोगों को अगर हर्ट होता है तो इसमें ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आपकी जो कार्मिक फैमिली है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, नार्सिसिस्ट होती है। आपके जो कार्मिक फादर होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं। हो सकता है यहाँ पे आपके कार्मिक फादर तब भी अच्छे हों, मे बी शायद आपकी कार्मिक मदर। वैसे तो डिवाइन मस्कुलाइंस का तो मुझे लगता है कि एक भी इनको कोई सोलमेट नहीं मिलता, इनको सब कार्मिक ही मिलते हैं। चाहे वो उनकी मदर हो, चाहे वो उनके सिस्टर हो, चाहे वो उनके फादर हो, चाहे वो उनके अदर सिबलिंग्स ही क्यों ना हो। ठीक है, और एक चीज़ मैंने देखा है कि जो डिवाइन मस्कुलाइंस के जो सिबलिंग्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं, जेलसी रखने वाले होते हैं। अगर डीएम का कोई भाई है ना, चाहे वो कज़िन ब्रदर हो, चाहे उसका वो रियल ब्रदर हो, वो हमेशा आपसे कंपटीशन फील करेगा, हमेशा आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा, हमेशा आपको यूज़ करेगा पैसों के लिए। वैसे तो मैं सच बताऊँ ना, डीएम की जो कार्मिक फैमिली है ना, वो इनको पैसे के लिए ही यूज़ करेगी। ओके, तुम एक बेटे हो, तुम्हें ये सब कुछ संभालना है, घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे है। ठीक, मतलब एक उसको आप ये समझ लो, घर की सारी जिम्मेदारी डिवाइन मस्कुलाइन के कंधों पे डाल देंगे। और अगर घर में डीएम का कोई भाई है ना, तो वो चिल कर रहा होगा। आप नोटिस करना, वो आराम से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा होगा, वो आराम से एंजॉय कर रहा होगा अपनी लाइफ को, और सारी कार्मिक बर्डन और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके कंधों पे आती है, डिवाइन मस्कुलाइन के कंधों पे आती है। और डिवाइन मस्कुलाइन अंदर से तो नहीं चाहते हैं इस चीज़ को फील करना, लेकिन वो फील कर रहे होते हैं। वो इस चीज़ से बाहर भी निकलना चाहते हैं, लेकिन वो इतनी अटैच होते हैं कार्मिक फैमिली से कि वो रिलीज़ करना ही नहीं चाहते हैं। डिवाइन मस्कुलाइंस, आप लोगों को मैं यही समझाना चाहती हूँ, आप लोग सबसे पहले, आप सच में कार्मिक फैमिली को रिलीज़ करना चाहते हो ना, सबसे पहले आप मेरी बात को एक्सेप्ट करो। फर्स्ट पॉइंट में, आपकी जो कार्मिक फैमिली है वो गलत नहीं है। समझे आप लोग, वो गलत नहीं है, ये आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था।
जब आप और आपकी डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन के सामने आप लोग अपनी जर्नी राइट कर रहे थे ना, आप एक एक चीज़ डिसाइड कर रहे थे ना ऊपर बैठ के कि कौन आपके कार्मिक्स बनेंगे, ठीक है, कौन आपके बच्चे होंगे, कौन कहाँ पे किसको क्या ट्रिगर देगा, ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है? आप खुद डिसाइड करते हो डिवाइन के सामने, ठीक। और जब नीचे आते हो, वही सब चीज़ें जब फेस कर रहे होते हो ना, तो फिर आपको दर्द होता है। तो सबसे पहले आपको एक्सेप्टेंस में आना है कि दे आर योर कार्मिक्स, दे आर नॉट योर गॉड्स, ठीक है। वो आपके भगवान नहीं हैं, वो आपके कार्मिक हैं, ठीक है। वो आपके मम्मी पापा जो है ना आपके, वो आपके भगवान नहीं हैं। आपको हर वीडियो में मैं समझाती आई हूँ कि इस चीज़ को पहले आप लोग एक्सेप्ट करो कि वो आपके भगवान नहीं है। दूसरा पॉइंट आपको क्या एक्सेप्ट करना है, आपका और उनका एक जो सोल कॉन्ट्रैक्ट था वो कंप्लीट हो चुका है डिवाइन मस्कुलाइंस। आप लोगों को आज मेरी बातें बहुत ट्रिगर करने वाली हैं, लेकिन मैं आपको सच ही बताऊंगी, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को मानना ही नहीं चाहते हो, आप उनको रिलीज़ ही नहीं करना चाहते हो, स्टक हो उसी चीज़ में। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भगवान हैं, स्टक हो उसी चीज़ में। आप लोग क्यों नहीं समझते हो कि आप जैसे ही आपकी डिवाइन फेमिनाइन आपकी लाइफ में एंटर करती है, इसका मतलब है कि डिवाइन ने आपको एक साइन दे दिया है कि बेटा रिलीज़ योर कार्मिक फैमिली। लेकिन आप लोग क्या करते हो, उसी उसी कार्मिक फैमिली के चक्कर में अपने डीएफ को हर्ट करते हो। क्यों आपको मिलता है इतना कर्मा? इसी वजह से मिलता है, क्योंकि जिस कार्मिक फैमिली को आपको रिलीज़ करने के लिए कहा जाता है ना, आप उसी में चिपके रहते हो, छोड़ना ही नहीं चाहते उनको, खुद ही नहीं छोड़ना चाहते हो। कार्मिक फैमिली आपको ट्रिगर कर रही है, क्यों ट्रिगर कर रही है? वो भी चाहते हैं कि आप उनको रिलीज़ कर दो, लेकिन नहीं, स्टक हो उसी चीज़ में। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है कि जिस दिन से आपकी डिवाइन फेमिनिन आपकी लाइफ में एंटर की है, इसका मतलब है कि उस दिन से आपके सभी सोल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो आपकी कार्मिक फैमिली के साथ थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपका जो रोल था उनकी लाइफ में वो कंप्लीट हो चुका है। एक्सेप्ट करो। अब आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ मूव करना है। आप क्या करते हो, उसी में स्टक रहोगे। मम्मी कह देंगी बेटा ये लड़की देख लो शादी के लिए, बैठ के सोचोगे कर लूँ या ना कर लूँ। अरे बेवकूफ़ हो क्या? ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, शादी नहीं हो सकती किसी और से। आप लोग समझते ही नहीं उस चीज़ को, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। आप लोगों को बेसिक चीज़ें भी समझानी पड़ती हैं। डिवाइन फेमिनिन को अच्छे से पता होता है कि उसको अपने डीएम से ही शादी करनी है, लेकिन डीएम इनको तो ये पता ही नहीं होता कि इनको शादी किससे करनी है। स्टक रहो फिर उसी चीज़ में, और जब 10 जगह से कार्मिक ट्रिगर देंगे तब अकल आएगी कि अरे हाँ मुझे तो डीएफ के लिए स्टैंड लेना था, ठीक है। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है कि आपकी कार्मिक फैमिली के साथ आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको उन्हें सिर्फ रिलीज़ करना है, समझे? इतनी छोटी सी बात आप लोगों को समझ में नहीं आती। उनका रोल क्या था आपकी लाइफ में, आपको ट्रिगर देना, आपको हीलिंग करवाना, समझे, आपको नीचे से ऊपर उठाना, आपको सिखाना कि एक असली मर्द क्या होता है। नहीं, आपको तो वो बनना ही नहीं है। अजीब हो आप लोग, समझ गए आप लोग मेरी बात को? तो ये आपका रोल होता है। आपको आपकी जो कार्मिक फैमिली है वो आपको ट्रिगर देती है, क्यों? ताकि आप अपने आप को हील करो, फिर आप अपने डीएफ के साथ यूनाइट हो जाओ। और एक गलती मत करना डिवाइन मैस्कुलिन्स, आप लोग अगर आप डीएफ से शादी करते हो ना, तो उस कार्मिक फैमिली के बीच में अपने डिवाइन फेमिनिन को लेकर मत जाना, समझे? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने पेरेंट्स को भूल जाओ, उनको अलग कर दो। आप इस 3D में उनके बेटे हो ना, तो बेटे होने की जितनी भी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाओ, ठीक है। लेकिन अपनी जर्नी, अपना फ्यूचर, अपना घर खुद अपने हाथों से मत बर्बाद करो, समझे? और जब तक आप लोग इस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो ना, जो मैंने अभी आपको बताया है, तब तक आप कार्मिक से डिटैच नहीं हो सकते हो। आप पता नहीं क्यों नहीं समझते हो इस बात को। भाई वो इस जन्म के बस माता पिता हैं आपके। पिछले कितने जन्मों में आप अपनी डिवाइन फेमिनिन से अलग होते आए हो, आपको पता है? कितने जन्मों में? हो सकता है पिछले जन्म में आपके माता पिता कोई और हो, यही थे क्या? लेकिन आपकी जो डीएफ होती है ना, वो हर जन्म में आपकी पत्नी होती है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, आपकी जो डिवाइन फेमिनिन है ना, वो ऑलरेडी आपकी वाइफ है, ऑलरेडी डिवाइन की नज़रों में। आप लोगों की जो शादी है ना वो पहले से हो रखी है, इसीलिए डिवाइन आप लोगों को बार बार मिलाता है इस 3D में। इसीलिए हर जन्म में आप अपने ट्विन से मिलना चाहते हो, लेकिन क्या है, आप लोग हर जन्म में अपने ट्विन से बिछड़ जाते हो। आपको अच्छे से दिख रहा है कि आपकी जो मदर हैं वो आपसे कैसे बिहेव करती हैं, आपके सिबलिंग्स में आपको कंपेयर करती हैं,
आपकी एक बहन को ज़्यादा प्यार करेंगी, आपको कम प्यार करेंगी, आपके भाई को ज़्यादा प्यार करेंगी, आपको कम करेंगी। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अगर वो आपके भगवान है ना, तो आपको इक्वल प्यार करेंगे। पहली बात तो कार्मिक फैमिली भगवान होती ही नहीं है। आप ही लोग हो जिनको भगवान बना के बैठे हो, ऊपर वाली सीट दे के बैठे हो। और फिर कहोगे कि मैम कार्मिक फैमिली को डिटैच कैसे करें, मैम डीएफ के साथ यूनियन में कैसे आए। भाई जब तक इस सच को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, डीएफ के साथ यूनियन नहीं होने वाला है। चाहे 2 साल बैठे रहो, चाहे 4 साल बैठे रहो, और डिवाइन भी इतना वेट नहीं करेगा आपका। आप अगर ठीक से और सही टाइम पे अपने डीएफ के लिए स्टेप नहीं लोगे ना, डिवाइन आपको रिमूव कर देगा आपकी जर्नी से, समझे। उसके बाद क्या होगा, आपकी जो डीएफ है उसकी शादी किसी सोलमेट के साथ हो जाएगी। डिवाइन क्या करते हैं आपको पता है? डिवाइन प्लान क्या होता है? जब डिवाइन मस्कुलाइन कोई स्टेप नहीं ले रहा होता है ना 3D में, तो डिवाइन उसको छोड़ देते हैं कि जाओ फंसे रहो अपने 3D कार्मिक फैमिली के बीच में। और डिवाइन यहाँ डीएफ के साथ क्या करता है, उसकी लाइफ में किसी सोलमेट की एंट्री हो जाती है, समझे। उसकी लाइफ में किसी सोलमेट की एंट्री हो जाती है। और फिर अभी तक डिवाइन फेमिनिन को था ना कि कहीं मेरा डीएम किसी कार्मिक से शादी ना कर ले, फिर यही फिर आप लोग बैठ के झेलते रहते हो कि मैम मुझे डर लग रहा है कहीं मेरी डीएफ मूव ऑन ना कर जाए, कहीं डीएफ की लाइफ में कोई और लड़का ना जाए। यही होता है फिर जब बैठे रहोगे, जब जर्नी को नहीं कंप्लीट करोगे। डिवाइन के पास और भी बहुत सारे काम हैं। डिवाइन को सिर्फ आपकी जर्नी नहीं कंप्लीट करवानी है, ठीक है। डिवाइन को डीएफ को भी उसके सोल पर्पस में आगे लगा रहे हैं। अब अगर आप रेडी नहीं हो तो डिवाइन के पास इतना फ्री टाइम तो नहीं है कि वो आपके पीछे बैठ के पूरी लाइफ टाइम में डीएफ को भी स्टक रखेगा। डिवाइन सीधे कहते हैं भाई जर्नी कंप्लीट करनी है तो करो, अदरवाइज वो डीएफ की लाइफ में सोलमेट की एंट्री दे देंगे। फिर बैठ के रोना मत आप लोग, फिर मत कहना कि मैम डीएफ की लाइफ में कोई और लड़का आ गया है, डीएफ की शादी कहीं और होने वाली है। फिर ऐसी बकवास बातें मत किया करो, समझ रहे हो आप लोग। तो यही होता है जब डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा डिले कर देता है ना रिटर्न आने में, तो इधर क्या होता है, जो डिवाइन फेमिनाइन है उसकी लाइफ में किसी सोलमेट की एंट्री हो जाती है। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन के अंदर पता है कि एक एक्सेप्टेंस आ चुका होता है कि अरे यार मेरा जो डिवाइन मस्कुलाइन है ना वो तो आएगा नहीं। और नॉर्मल सी बात है भाई, वो 3D में रह रही है, वो कब तक आपका वेट करेगी। आई नो कि सोल क्रेविंग जैसा भी कुछ होता है। डिवाइन फेमिनाइन एक्सेप्टेंस में एक टाइम पे पता है आ ही जाती है, उनको ना एक्सेप्ट कर लेती है डिवाइन फेमिनाइन एक टाइम के बाद कि यार मुझे लगता है ना वो नहीं आएगा, इसलिए मुझे लगता है मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। आप समझ रहे हो। और जब डिवाइन फेमिनाइन एक हाई प्रीशियस एनर्जी में पहुंच जाती है ना, उसके बाद उसके लिए सोलमेट पोर्टल ओपन हो चुका होता है। डिवाइन मस्कुलाइन्स आपके लिए ना वही समझ लो कि खतरे की जो घंटी है ना वो आपके लिए बजने लगती है, समझ जाओ काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। लेकिन नहीं स्टक हो उसी चीज़ में, तो एक्सेप्ट करो। जर्नी कंप्लीट करनी है, आपकी डिवाइन फेमिनाइन है उसने जर्नी कंप्लीट कर ली है, समझे। तो अगर नहीं चाहते हो कि डीएफ मूव ऑन करे, डीएफ के लाइफ में डिवाइन किसी सोलमेट को भेजें, तो जल्दी से जल्दी अपनी जर्नी कंप्लीट करके अपनी डीएफ की तरफ आगे बढ़ो। मैं यहाँ पे आपको कोई फियर नहीं दे रही हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि अब कार्मिक फैमिली के लिए पैसे कमाना आपका काम नहीं है। पैसे कमाओ, अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए कमाओ, अपने आगे होने वाले बच्चों के लिए कमाओ। उनको क्या खिलाओगे। मुझे तो मेरे डीएम पे भी हंसी आती थी, मुझे 5 करोड़ का घर अपने पापा को लेकर देना है। अरे भाई अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा तुमने कि अपने बच्चों के लिए तुम्हें क्या करना है, पापा को घर देना है। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ कि कार्मिक फैमिली से डिटैचमेंट में आओ डिवाइन मस्कुलाइन, वो अब उनको आप रिलीज़ करो। लेकिन नहीं, आप कार्मिक फैमिली को रिलीज़ करना ही नहीं चाह रहे हो। तो जब तक आप इस एक्सेप्टेंस में नहीं आओगे कि अब आपको अपनी कार्मिक फैमिली को डिटैच करना है, जब तक आप एक्सेप्टेंस में नहीं आओगे कि आपकी कार्मिक फैमिली के साथ आपका जो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था, आपके भाई बहनों के साथ जो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा हो चुका है, तब तक आप लोग कार्मिक फैमिली से डिटैच नहीं हो सकते, आप उन्हें रिलीज़ नहीं कर सकते, समझे। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आप एक्सेप्टेंस में आओ कि आपकी कार्मिक फैमिली के साथ आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा हो चुका है, ठीक है। अब कार्मिक फैमिली को फीड करना आपका काम नहीं है। आप यहाँ पे किसी को फीड करने के लिए नहीं आए हो, आपका एक सोल पर्पस है यहाँ पे अपने डीएफ के साथ, समझे। एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं, फिर कहेंगे कि जर्नी कंप्लीट नहीं हो रही है। दूसरा पॉइंट, जो डिवाइन मस्कुलाइन यहाँ पे आके स्टक हो जाते हैं, आप लोग अभी तक ना उस बचपन को छोड़ ही नहीं पाए हो जो आपने उनके साथ जिया है, ठीक है। आप लोगों को ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि अब आप एक बच्चे नहीं हो। आप लोग सोचते हो आपका जो कॉर्ड है ना अपनी मदर के साथ वो कट ही नहीं हुआ है, अभी तक जुड़ा ही हुआ है। बेवकूफ़ हो फिर आप लोग। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब आप एक बच्चे नहीं हो, ठीक है। आप उनके इमोशनल केयर टेकर नहीं हो कि जब जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी आप तुरंत पहुंच जाओगे,
एकदम, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मतलब डीएम लोग ऐसी हरकतें ही करते हैं ना कि बेसिक चीज़ें भी इनको सिखानी पड़ती हैं। भाई रिश्ते रखो, मैं रिश्ते रखने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बैलेंस वे में। ये नहीं कि आप नौकरों की तरह काम करते रहते हो उनके लिए, ठीक है? घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले रखे हो अभी तक, आप लोगों को पता ही नहीं है। वो जो आपके लिए प्लान करते हैं, वो जो आप लोगों के लिए डिसीजन लेते हैं, आप लोगों के लिए वही पत्थर की लकीर है। मेरे पापा मेरे भगवान है, मेरे पापा ने अगर कह दिया है कि मुझे ये डील साइन करनी है, मतलब करनी है। क्यों? आपके खुद के कोई डिसीजंस नहीं है, आपके पापा अभी तक आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। आप बड़े नहीं हो पाए हो क्या? आप ग्रो नहीं हो पाए हो क्या? आपको किस लड़की से शादी करनी है आपकी कार्मिक फैमिली बता रही है, बहुत सही। तभी तो फिर डिवाइन यहाँ पे आपको ट्रिगर देते हैं। तभी तो डिवाइन ट्रिगर देते हैं। कितना भागते हो आप लोग कार्मिक फैमिली में, थर्ड पार्टी में, कितना रन करने की कोशिश करते हो। इस लड़की से रन करके मैं कहाँ चला जाऊँ, और जब हर जगह से चैन नहीं मिलता, जब समझ नहीं पाते कि जब एक्सेप्ट करने लगते हो ना कि हाँ उसके लिए प्यार मेरा ख़त्म नहीं हो सकता, मेरी डिवाइन फेमिनिन के लिए, तब आओगे बोलने के लिए कि मैम आप कुछ इनर वर्क दे दो। मैं इनर वर्क में आपको क्या दूँ? अब बेसिक चीज़ें तो आप डिटैच कर नहीं पा रहे हो। कार्मिक फैमिली से जब तक अटैचमेंट रखोगे ना, तब तक डीएफ के साथ आपका रीयूनियन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिवाइन कभी भी आपकी डिवाइन फेमिनाइन को आपकी कार्मिक फैमिली के बीच में नहीं रखेगा। आप लोग इस चीज़ को समझो। क्यों? क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो। आपकी कार्मिक फैमिली 3D में जी रही है, आप लोग 3D और 5D दोनों में आपको बैलेंस करके चलना है, ठीक? आपके जो बच्चे हैं ना, उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी आपकी कार्मिक फैमिली के बीच में, समझे आप लोग? कोई खुल के नहीं बोलता, मैंने देखा है कोई भी डीएफ कोच इन सब टॉपिक्स में खुल के नहीं बोलता, लेकिन जो रियलिटी है मैं आपको वो बता रही हूँ। आप एक्सेप्ट करो डिवाइन मस्कुलाइंस कि अब आप बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो चुके हो, आप ग्रो कर चुके हो। एक रियल मस्कुलाइन बनो, ठीक है? अभी तक उसी में स्टक हो। किस लड़की से बात करना है मम्मी डिसाइड कर रही हैं, किस लड़की से शादी करनी है मम्मी डिसाइड कर रही हैं। शादी के लिए लड़की देख रहे हो तो ऐसी लड़की देख रहे हो जो मेरी मम्मी का ध्यान रखे। क्यों? स्लेव है क्या वो आपकी? ऐसी लड़की से शादी करनी है जो मेरे घर वालों का ध्यान रखे। क्यों? किसको लेकर आ रहे हो घर में? किसी केयर टेकर को लेकर आ रहे हो क्या घर में? आपको यही नहीं पता है कि आपकी वाइफ होनी कैसी चाहिए? हाँ, आपको बेसिक चीज़ें ही नहीं पता है। फिर क्या होता है, इनकी जो कार्मिक फैमिली होती है डिवाइन मस्कुलाइंस की, इनको इमोशनल ब्लैकमेल करती है। मेरे केस में भी ये हुआ है। हर ट्विन फ्लेम यही चीज़ क्या बोलूँ, फील करता है अपनी जर्नी में, ठीक है? इनके जो डीएम है ना, इनकी जो कार्मिक फैमिली है, वो इनको क्या इनको ब्लैकमेल करते हैं, अगर तुम नहीं मानोगे हमारी बात तो हम मर जाएंगे बेटा, हम तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है, शादी तो हमारे हिसाब से ही होगी। सबसे पहली बात, सबसे पहली लाइन का मैं जवाब दूंगी, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम मर जाएंगे। मेरे फादर ने एक बार, मुझे आप लोगों को कहते हुए बड़ा बुरा लग रहा है यहाँ पे, मुझे आप लोग 3D से सोचोगे तो आपको लगेगा कि कैसी लड़की है, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ। जब मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं मर जाऊँगा, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने अपने पापा को सिंपल एक रिप्लाई दिया, मैंने कहा कि आप अपनी डेथ कैसे डिसाइड कर सकते हो? आपको कैसे पता कि आपकी डेथ कब होनी है कब नहीं होनी है? मान लो आपसे पहले मेरी डेथ होगी तो मेरे फादर ने गुस्से में कह दिया, हाँ तो मर जाओ ना, वैसे भी हम तुम्हारा बोझ झेल के थक चुके हैं। तो मैंने उनसे सीधे बोला, मैंने कहा जब आपको मेरी मौत से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो फिर मैं आपके हिसाब से शादी क्यों करूँ? आपकी मर्जी है, जो करना है करो। अब डिवाइन मस्कुलाइन यहाँ कहेंगे, अरे नहीं वो तो मेरे पापा हैं, मैं तो उनसे ऐसे कैसे बोल सकता हूँ? मत बोलो, लेकिन उनके जाल में फंसने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, आप अपने डिसीजंस ही नहीं ले पा रहे हो, आपके पापा आपको बता रहे हैं आपको क्या करना है। कैसे मस्कुलाइन हो आप डिवाइन मस्कुलाइन हो क्या? आप डिवाइन मस्कुलाइन हो फिर? मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, डीएम तो आप किसी भी लेवल से नहीं हो, किसी भी एंगल से आपको डिवाइन तो आपके नाम के आगे लगाया ही नहीं जा सकता है। डिवाइन मस्कुलाइंस ऐसे नहीं होते हैं, वो अपने डिसीजंस ना अपने हाथ में लेना जानते हैं, आप समझे? वो किसी भी कार्मिक ट्रैप में नहीं फंसते हैं, ऐसे होते हैं डिवाइन मस्कुलाइन। तो जब आपकी कार्मिक फैमिली आपको ब्लैकमेल करे ना कि अगर तुम नहीं मानोगे तो हम मर जाएंगे, समझ जाओ ये प्यार नहीं है, ये आपको जाल में फंसाया जा रहा है। अगर ऐसे वर्ड्स आपकी कार्मिक फैमिली भी आपके लिए यूज़ करती है, डीएम और डीएफ, अगर डीएफ भी मेरी वीडियो देख रहे हो तो समझ जाओ दे आर योर कार्मिक्स। वो आपको एक जाल में फंसा रहे हैं, वो आपको ट्रैप कर रहे हैं, समझ जाओ ये प्यार नहीं होता है। भाई ये कैसा प्यार है कि अगर मैंने तुम्हारे लिए काम नहीं किया तो तुम सुसाइड कर लोगे, मर जाओगे, ये प्यार है क्या? हाँ, अरे बैठ के बात भी तो कर सकते हो शांति से। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन नहीं, समझना ही नहीं है। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भगवान हैं। सेकंड, इनकी जो मम्मी लोग होती है ना, डिवाइन मस्कुलाइंस की जो मम्मी लोग होती है, आप कभी नोटिस करना जो डीएम लोग होते हैं ना, वो मम्मी से बड़ा चिपक के रहते हैं।
इनकी जो मम्मी होती है ना, वो इनके फियर को तो फीड करती ही है, प्लस इनकी जो मम्मी होती है वो इन्हें ये भी कहती हैं कि बेटा हम तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप सच में अपने बेटे से इतना प्यार करते हो, तो फिर क्यों आप अपने ही बच्चों में कंपेयर करते हो? क्यों करते हो अपने बच्चों में कंपेयर? क्यों आप मतलब एक बच्चे से अलग बिहेव करते हो, एक बच्चे को सर पे बैठा के रखते हो, एक बच्चे से सारे काम करवाते हो? ये सब कार्मिक ट्रैप्स हैं डिवाइन मस्कुलाइन, इसमें से निकलो। ये आपको ट्रैप करके रखना चाहते हैं कि आप, वो नहीं चाहते हैं कि आप उन्हें रिलीज़ करो, वो नहीं चाहते हैं कि आप अपने यूनियन में आओ। फिर डिवाइन मस्कुलाइन्स के घर में एक चीज़ और होती है, शादी तो हमारे हिसाब से होगी। बहुत सही, ये डिसाइड करेंगे कि शादी आपके हिसाब से, इन्हीं के हिसाब से होगी, और आप बेवकूफ़ हो जो सुन भी रहे हो। मुझे तो हंसी आती है, मैं तो सच में ऐसे मस्कुलाइन को देखना भी पसंद नहीं करती जो शादी भी अपने माँ बाप के हिसाब से करते हैं। अरे भाई, आप बच्चे हो क्या? आपके माँ बाप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको किससे शादी करनी है? फिर अपने आप को मर्द क्यों बोलते हो? फिर क्यों कहते हो कि मुझे डीएफ के साथ यूनियन चाहिए? अगर अभी भी आप फेस नहीं कर पा रहे, अरे सीधे बोलो उनको, शादी मैं अपने अकॉर्डिंग करूँगा। आपकी कार्मिक फैमिली आपको तब तक ट्रैप करने की कोशिश करती है जब तक आप ट्रैप इन होते हो। आप समझे मेरी बात को? जब तक आप उनके जाल में फंस रहे होते हो ना, तब तक ही वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको बोल्ड डिसीजन लेना है, आपको डिसाइड करना है कि आप किससे शादी करनी है। एक बार अगर शादी कर लेना कार्मिक से, ज़िंदगी भर फंसे रहोगे, डिवोर्स तक नहीं लेने देगी कार्मिक आपको, समझे? फिर वहीं फंसे रहना। फिर डिवाइन मस्कुलाइन में एक और ब्लॉकेज होता है जिसकी वजह से कार्मिक फैमिली को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। इनको बोलना ही नहीं आता है, ये अपने मम्मी पापा को जवाब दे ही नहीं पाते हैं। इनकी मम्मी ने अगर कुछ कह दिया ऐसे नहीं करना है तो बोल ही नहीं पाएंगे, इनके पापा ने अगर कुछ कह दिया तो बोल ही नहीं पाएंगे। अरे आप बोल क्यों नहीं पाते हो? आपको फर्मली बोलना है कि देखिए मम्मी पापा, मैं आपके रिस्पेक्ट तो करता हूँ, लेकिन मैं शादी वहीं करूँगा जहाँ मेरा दिल कहेगा, और मैं शादी उसी से करूँगा जिससे मेरा दिल कहेगा। ये बोलने में आपको शर्म आती है क्या? ये बोलने में आपको शर्म आती है? तो फिर मत बोलो अपने आप को डिवाइन मस्कुलाइन। मेरा भाई है, एक चीज़ मैंने देखा है, मेरा जो भाई है वो भी एक डीएम एनर्जी है, ठीक है? मेरा भाई भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है। मैंने एक चीज़ देखा है कि मेरी जो कार्मिक फैमिली है ना, कभी उन्होंने मेरे भाई को कंट्रोल नहीं कर पाए। मेरी मम्मी है, जैसे कभी कभी किसी चीज़ में मेरे भाई को बोल देती थी कि तुम किचन में खाना क्यों बना रहे हो, तुम लड़के हो, तो मेरा भाई बोल देता था क्यों, लड़के खाना नहीं बना सकते हैं क्या? कहाँ लिखा है कि लड़के खाना नहीं बनाते हैं? तो अब देखो, यहाँ पे मेरे भाई ने वॉइस उठाई, वॉइस एक्टिवेट करी, आवाज़ उठाई, तो मेरी मम्मी वो मेल्ट हो गई, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तो कार्मिक भी मेल्ट हो जाते हैं जब डिवाइन मस्कुलाइन आप लोग फर्मली अपना डिसीजन लेते हो, समझे? ये आपके फियर्स हैं जो आपको रोकते हैं। आपको लगता है मैं कैसे डिसीजन लूँगा, मैं कैसे करूँगा, और इसी वजह से वो आपको और कंट्रोल करते हैं। फिर डिवाइन मस्कुलाइन कहते हैं कि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। अब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कार्मिक फैमिली के लिए वो क्या है, आप लोग पहले ये समझ लो, ठीक है? उनको रिस्पेक्ट करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक? उनसे कम्युनिकेशन रखना, उनसे बातें करना, ठीक है? उनसे सपोर्ट लेना प्लस उनको सपोर्ट देना, लेकिन एक लिमिट में। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कार्मिक फैमिली के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप इनके लिए अपनी डिवाइन फेमिनिन से आप डिटैच हो जाओगे, अपनी डिवाइन फेमिनिन को ब्लॉक करके बैठे रहोगे, अपनी डिवाइन फेमिनिन को एकदम से ब्लॉक मार दोगे, डिवाइन फेमिनिन से ये कह दोगे कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पापा नहीं मान रहे हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को रिजेक्ट कर दोगे, हाँ, अपनी सच्चाई बोल ही नहीं पाओगे। इसका मतलब ये नहीं होता है। अगर आप अभी भी अपनी जर्नी में आप अपनी कार्मिक फैमिली से आप बातें करने से डरते हो, अपने डिसीजंस उन्हें नहीं बोल पाते हो, ठीक है, अभी भी अपने डिवाइन फेमिनिन को ब्लॉक करके रखे हो, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को रिजेक्ट कर रहे हो ना, इसका मतलब क्या है कि आप अपनी 3D रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा रहे हो, आप अपनी 3D कार्मिक में ट्रैप हो, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में और ट्रैप होने में फ़र्क होता है। आप लोग क्या हो, आप उसी में ट्रैप हो जाते हो। चलो अब हम बात करते हैं आप अपनी कार्मिक फैमिली को रिलीज़ कैसे करोगे। एक बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैं आपको दे रही हूँ डिवाइन मस्कुलाइन्स। आप लोग अपनी कार्मिक फैमिली को रिलीज़ कर लोगे, ठीक है, बट कैसे अब बताती हूँ। सबसे पहला स्टेप लेना है आपको, इमोशनल डिस्टेंस। उनसे इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट कर लो। वो आपको ट्रिगर करते हैं, इग्नोर करो, सुन लो, मत बोलो कुछ भी। वो आपको कोई ज़बरदस्ती कोई काम कराते हैं, सीधे मना कर दो। आपका मन नहीं करने का, सीधे बोलो मैं नहीं कर सकता, ठीक? वो आपको ज़बरदस्ती कहते हैं कि तुम्हें इस लड़की से शादी करनी है, सीधे बोलो मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे पास और भी काम है, या मैं किसी और से प्यार करता हूँ अपने डीएफ से, तो मैं शादी नहीं कर सकता, ठीक है? आपको उनसे इमोशनली डिटैच होना है।
और कार्मिक फैमिली से मेरा मतलब सिर्फ मम्मी पापा नहीं है। कार्मिक फैमिली से मेरा मतलब है आपके जो भाई बहन है ना, आपकी जो बहन बहुत ज़्यादा घुसती है ना आपके रिश्ते के बीच में। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, डिवाइन मैस्कुलिन्स के केस में क्या होता है, इनकी बहनें बहुत ज़्यादा घुसती हैं। इनके भाई की लाइफ में क्या चल रहा है, इनका भाई किस लड़की से बात कर रहा है। अब क्या करेंगी इनकी जो डिवाइन मैस्कुलिन्स की जो बहनें होती हैं ना, कि अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन से बहुत ज़्यादा कंपेयर करती हैं। अच्छा वो लड़की ऐसी दिखती है, मैं ऐसी दिखती हूँ, बहुत ज़्यादा कंपेयर करेंगी और अपने भाई को भड़काती हैं कि तुम ऐसा मत करो, ठीक है, तुम डिवाइन फेमिनाइन से अलग हो जाओ। वो जेलसी रखती हैं आपके डिवाइन फेमिनाइन से, और ये अपने भाई को बोलेंगी अरे ये मेरी फ्रेंड है ना, उससे बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अरे मैं तुम्हें दूसरी लड़कियों से बात करा देती हूँ, अरे तुम ऐसे कर लो। और डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी बहन को अपना पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं कि हाँ मेरी बहन के पास तो दुनिया भर का सारा ज्ञान है, मेरी बहन मुझे बहुत अच्छे से समझा सकती है। बस इन्हीं कार्मिक ट्रैप्स में आप लोग फंस के अपने आप को हर्ट करते हो, अपनी डीएफ से दूर जाते हो। प्यार करोगे अपनी डीएफ से, लेकिन एक्सेप्ट ही नहीं करोगे इन कार्मिक लोगों की वजह से अपनी डिवाइन फेमिनिन को। तो आपको क्या करना है, अपनी बहनों से ना जो आप पर्सनल बातें शेयर करते हो ना, सबसे पहले तो उसको शेयर करना बंद कर दो। आपके जो कार्मिक फ्रेंड्स भी हैं ना आपके सर्कल में, लड़कियां जो फ्रेंड्स हैं, ऐसे क्या हुआ था कि मेरा जो डीएम है उसने ऐसे काम करा था कि मतलब उसने अपनी किसी फ्रेंड को या बहन को, मुझे नहीं पता, उसने आईडी दी थी कि मतलब ये लो नेहा को ऐड कर लो, क्योंकि मेरा डीएम मुझे स्टॉक कर रहा था किसी न किसी फेक आईडी से, और उसकी हर आईडी को मैं ब्लॉक करती जा रही थी। तो मेरे डीएम ने क्या किया, अपनी किसी फ्रेंड को बोला कि तुम मतलब ये आईडी है नेहा की, इसे ऐड कर लो, अगर नेहा को डाउट होगा कि मैं लड़का हूँ या लड़की तो तुम बात कर लेना। और जब मैंने बात करी तो वो लड़की थी, मैं समझ गई, था तो ये मेरा डीएम ही, लेकिन ये लड़की कहाँ से आई। मेरा इतनी तेज़ दिमाग ख़राब हुआ था उस टाइम पे मेरे डीएम के ऊपर कि मतलब मन कर रहा था अभी सामने होना तो छोड़ो, मैं आगे बोलना नहीं चाहती। तो इतना गुस्सा आया मुझे कि मतलब ये लड़का सुधर ही नहीं रहा है, अभी तक कि अपनी बहन को या फ्रेंड को इन्वॉल्व कर रहा है हमारे कनेक्शन में, किसी न किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहा है। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स, अगर आप लोग भी ये चीप हरकत कर रहे हो ना कि अभी भी अपनी फ्रेंड को या बहन को आप लोग अपनी जर्नी में आप लोग थर्ड पार्टी को लेकर आ रहे हो ना, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, समझे। सबसे पहले इन 3D के लोगों से ना अपनी डिवाइन फेमिनिन के बारे में शेयर करना बंद कर दो, समझे, बंद कर दो। ये लोग जेलस फील करते हैं आपकी डिवाइन फेमिनिन से एनर्जेटिकली, आप लोग समझते नहीं हो इस बात को। मम्मी से बातें शेयर करना बंद कर दो, पापा से बातें शेयर करना बंद कर दो, पर्सनल बातें किसी भी 3D पर्सन से मत शेयर करो, मेरी बात मानो। आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो बहुत सैक्रेड जर्नी है, आप लोग इस चीज़ को नहीं मानते हो, नहीं समझते हो, और बेवकूफ़ों जैसे जाओगे और जाके सब कुछ अपने कार्मिक लोगों से शेयर करने लगोगे। अरे मेरी डिवाइन फेमिनिन को देखो, अरे मेरी डिवाइन फेमिनिन देखो कैसी दिखती है, अरे इसको देखो कैसी दिखती है। क्या है ये सब, क्या छपरी वाली हरकतें करते रहते हो आप लोग। फिर वही है कि मुझे ऐसे वर्ड्स बोलने में आप लोग खुद मजबूर करते हो। तो सबसे पहला क्या है, इमोशनल डिस्टेंस आपको क्रिएट करना है अपनी कार्मिक फैमिली से, ठीक है। फिजिकल बाउंड्रीज क्रिएट करिए, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी बातें कम करिए, कम बातें करिए, कॉल्स कम कीजिए, ठीक है। उनके पर्सनल मैटर्स में इन्वॉल्व होना बंद करो और अपने पर्सनल मैटर में उनको इन्वॉल्व करना बंद करो, ठीक है। अपनी एक पर्सनल जगह, अपनी एक पर्सनल स्पेस बनाओ, उनके साथ बैठ के हंसी मजाक करना बंद करो। आप लोगों की आदत होती है डिवाइन मैस्कुलिन्स औरतों के बीच में बैठ के हंसी मजाक करने की, मुझे गुस्सा आता है। मुझे तो ऐसे मैस्कुलिन्स पसंद ही नहीं है जो औरतों के बीच में हे करते रहें बैठ के, मैं सच बता रही हूँ, मुझे ऐसे मैस्कुलिन्स बिल्कुल पसंद नहीं है जो औरतों के बीच में बैठ के औरतों वाली चुगली करते रहते हैं बैठ के। अरे यार एक मर्द बनो ना, मर्द को कभी देखा है औरतों के ग्रुप में बैठ के हे करते हुए, आप लोग यही करते रहते हो। सीरियसली, मतलब मैं खुद एक हाई प्रीस्टेस एनर्जी में हूँ ना, तो मैं ऐसे लोअर वाइब्रेशन के जो मैस्कुलाइन्स है ना, मैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो अगर आप लोग कभी भी ऐसी हरकतें कर रहे हो ना कि मम्मी के से बैठ के गॉसिप्स करना, बहन से बैठ के गॉसिप करना, भाई से बैठ के गॉसिप करना बंद कर दो, अगर सच में यूनियन चाहते हो तो। वरना डिवाइन फेमिनिन की शादी अगर कहीं और हो जाएगी ना, तो फिर आके नीचे कमेंट मत करना कि मैम मेरी डीएफ की तो शादी होगी, ठीक। तो दूसरा क्या है, आपको फिजिकल बाउंड्रीज बनानी है अपनी कार्मिक फैमिली से। तीसरा है फाइनेंशियल बाउंड्रीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डीएम इतने बड़े बेवकूफ़ होते हैं ना, वो इतने बड़े ट्रैप में होते हैं ना कि जितना भी पैसा कमाते हैं ना सब कार्मिक फैमिली पे उड़ाते जाएंगे, सब कुछ। मतलब ये समझ लो डीएम अपने लिए कुछ सेव करके रखता ही नहीं है, सब कुछ कार्मिक फैमिली में उड़ाता जाएगा डीएम। पैसे बहुत कमाएंगे लेकिन सब कुछ अपनी कार्मिक फैमिली में उड़ाते जाएंगे। ये बताओ, जब कल को आपकी कार्मिक फैमिली आपको गंदा वाला ट्रिगर देगी और आपको मान लो उन्होंने घर से निकाल दिया, आपके पास पैसे नहीं है, तो कहाँ जाओगे। कुछ अपने लिए तो सेव करना नहीं है आपको, अपने फ्यूचर के बच्चों के बारे में तो आपको सोचना नहीं है। हाँ, एक डीएम आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैम
मेरी जो कार्मिक फैमिली है, मेरे जो कार्मिक फादर हैं, मतलब मैंने अभी तक बहुत सारे पैसे कमाए, मैंने बिजनेस किया, सारा पैसा जितना भी आता था मैं अपनी फैमिली को देता रहता था। आज मेरी कार्मिक फैमिली ने मुझे ऐसा गंदा वाला ट्रिगर किया है कि मैंने अपने डीएफ के लिए स्टैंड लिया तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? बहुत सही, अब पैसे नहीं है, कहाँ जाऊँ? क्यों? आप लोगों में अकल नहीं है क्या? इतना आपको नहीं पता है कि वो आपके कार्मिक्स हैं? आपको पैसा सेव करना चाहिए अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए, तो आप कहाँ सेव करते हो? अपनी कार्मिक फैमिली के लिए। हाँ, अपनी कार्मिक फैमिली, कभी दिमाग में ये तो नहीं आया होगा कि लाओ अपने डीएफ को भी कुछ दे दें, वो डिजर्व करती है। आपकी जो डिवाइन फेमिनिन है ना, वो आपके लिए इनवर्क करती है। आपकी कार्मिक फैमिली आपके लिए क्या करती है? कौन से इनवर्क करती है? लेकिन नहीं, फीड करने में लगे हो। इतना दिमाग नहीं है आप लोगों के पास। तो अब आप फाइनेंशियल बाउंड्रीज कैसे बनाओगे? आप प्रोवाइडर हो, मैं मानती हूँ, लेकिन आप प्रिजनर नहीं हो, ठीक है? आप कोई किसी कैद में नहीं हो कि आपको उनको पैसे ला कर देना ही देना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनको पैसे देना बंद कर दो। उन डीएम को भी मैंने यही समझाया था, आप कितना कमाते हो? उन्होंने बोला कि मैम इतनी इनकम है, ठीक है? तो मैंने उनको यही समझाया कि आप जितना भी कमा रहे हो, आप सबसे पहले आप लोग साइलेंट देखिए, आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी कार्मिक फैमिली को आपको रिलीज़ करने का मन करे ना, जैसे अभी मैं आप लोगों को स्टेप्स बता रही हूँ कि आपको कार्मिक फैमिली को रिलीज़ कैसे करना है, तो अब आप लोग प्लान कर रहे हो कार्मिक फैमिली को रिलीज़ करने का। तो जब भी कार्मिक फैमिली को रिलीज़ करना होता है ना, तो साइलेंटली करना होता है, उन्हें चिल्ला चिल्ला के बताना नहीं होता है कि आई एम रिलीजिंग यू, आई एम रिलीजिंग यू, ठीक है? ऐसी गलती कभी मत करना। जब भी कार्मिक फैमिली को रिलीज़ करो तो एक प्लान के साथ करो, एकदम से मत करो, समझे? कि पैसे भी नहीं है, डीएफ के साथ किस घर में रहना है ये भी नहीं पता है और रिलीज़ करने में आ गए, ऐसे रिलीज़ नहीं होता है। एक प्लानिंग के साथ आपको कार्मिक फैमिली को भी रिलीज़ करना होता है। क्या करना है आपको? आप जितने भी पैसे कमा रहे हो, सबसे पहली बात तो आपको अपनी इनकम किसी को नहीं बतानी है, अपनी कार्मिक फैमिली को भी मत बताओ, अपनी मम्मी पापा को भी मत बताओ कि आप कितने पैसे कमा रहे हो, ठीक? कुछ पैसे आपको अपने पर्सनल अकाउंट में आपको सेव करने हैं, लाइक जो भी पैसे आप कमा रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कार्मिक फैमिली कब आपको कहाँ पे क्या ट्रिगर दे दे, कब आपको घर से निकाल दे, आपको नहीं पता है। क्योंकि मैं तो एक लड़की हूँ, मुझे तक बोल दिया गया कि तुम्हारा घर नहीं है, जो आके ढूंढ लो अपना घर। अब सोच लो ज़रा, फिर तो आप डीएम हो, आप तो लड़के ही हो, आपको तो घर से भी निकाल देंगे तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सिंपल सी बात है, उन डीएम के साथ भी यही हुआ था, उनको भी घर से निकाल दिया गया था। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, कार्मिक फैमिली आपकी कार्मिक होती है, वो आपकी सोलमेट नहीं है, तो वो आपको कब कौन सा ट्रिगर दे दे, उस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है, समझिए? आपको अपने बेटे होने का फ़र्ज़ निभाना है। आप पैसे कमा रहे हो, आपको उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करनी है, लेकिन आप उनके कैदी नहीं हो कि आप मतलब उनके लिए पैसे कमा कमा के ला रहे हो, ठीक है? और अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाते जा रहे हो। इस बेवकूफ़ी में मत रहो, ठीक है? आप पैसे कमा रहे हो, आप थोड़े बहुत पैसे उनको दो, बाकी के पैसे अपनी पर्सनल सेविंग्स में आप इकट्ठे करते जाओ। यही पैसे कल आपको काम आएंगे आपके डिवाइन फेमिनिन के साथ एक नया घर बनाने में। प्लानिंग करो, अपना घर अलग लेने की सोचो, मत बताओ किसी को। मैंने तो उन डीएम को भी यही बताया था कि आप सिचुएशन को हैंडल करो और साइलेंटली अपना घर क्रिएट करने की कोशिश करो। मैं तो कहती हूँ कि अगर डिवाइन मस्कुलिन्स आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, क्योंकि देखो आप एक प्रोवाइडर हो डिवाइन मस्कुलिन, 3D में आपकी डिवाइन फेमिनिन को घर आप ही बना के दोगे। आप समझते ही नहीं हो मेरी बात को। आप एक प्रोवाइडर हो, डिवाइन ने आपको प्रोवाइडर के रूप में चुना है डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 3D में जो घर बनाना है, जो बेस बनाना है, आपको ही बनाना है डीएफ्स के लिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको साइलेंटली किसी को भी नहीं बताना, चुपचाप अपने पैसे सेव करो, एक नया घर बनाओ अपनी डीएफ के लिए, अपना स्पेस क्रिएट करो अपने बच्चों के लिए। कल को जब आप डीएफ से शादी करोगे तो कहाँ रहोगे? आपकी कार्मिक फैमिली आपको घर से निकाल देगी तो कहाँ जाओगे? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी पैसे आप कमा रहे हो किसी को मत बताओ कि आप कितने पैसे कमा रहे हो, समझे? अपना एक कुछ पैसे सेविंग में लगाओ, मत बताओ, अपने मम्मी पापा को भी मत बताओ कि आप कितने पैसे कमा रहे हो। वो आपसे कुछ पूछे तो बहाने बना दो, अरे बिजनेस में लॉस हो गया था इसलिए कम पैसे आ रहे हैं। मत बताओ कि आपके पैसे आप कहाँ सेव कर रहे हो, मत बताओ, मत बताओ, मत बताओ। कार्मिक ट्रैप्स हैं, कार्मिक आपको कभी भी रिलीज़ नहीं करना चाहते हैं। कार्मिक का तो काम ही है डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन को इनका बस चले ना तो आपको ज़िंदगी भर रिलीज़ ना करें। मैं आपको सच बता रही हूँ, ये रियलिटी है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये आपको कभी भी रिलीज़ नहीं करना चाहते हैं, ये आपको सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं। आज आप लिख के रख लो मेरी बात को, आप बीमार पड़ोगे ना तो इनमें से किसी को भी चिंता नहीं होगी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो कुछ सीक्रेट प्लान्स करो डिवाइन मस्कुलिन, कुछ पैसे सेविंग शुरू कर दो, हर सिचुएशन के लिए रेडी रहो। कल को आपकी कार्मिक फैमिली आपको घर से निकाल देगी तो आपके पास पैसे होने चाहिए अपने डीएफ के साथ एक अलग नया घर बनाने के लिए,
ठीक है। उन डीएम का भी मेरे पास क्वेश्चन आया था, उन्होंने कहा कि मैम मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेरी जो कार्मिक फैमिली है वो रेडी नहीं हो रही है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं और मेरी जो डीएफ है हम दोनों फिर से सेपरेट ना हो जाए, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं डीएफ के साथ एक सीक्रेट कोर्ट मैरिज का प्लान कर लूँ। मुझे बहुत खुशी हुई सुन के कि मतलब ये जो डीएम है ये सीरियसली अपनी डीएफ के लिए स्टेप ले रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैम ये सही रहेगा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना डिवाइन मस्कुलाइंस कि आपकी जो कार्मिक फैमिली है वो ड्रामे करेगी, ठीक है, तो आप लोग ये प्लान कर सकते हो कि आप अपनी डीएफ के साथ मिलकर एक सीक्रेट कोर्ट मैरिज प्लान कर सकते हो, ठीक है। आप लोग सीक्रेट कोर्ट मैरिज कर लो, इससे क्या होगा, धीरे आप लोग यूनियन में भी रहोगे, ठीक है, आपका सेपरेशन भी क्रिएट नहीं होगा और किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से आप सेपरेट नहीं हो पाओगे। और फिर जब टाइम आए तो एक डिवाइन जो कलेक्टिव मैरिज होती है ना आप वो भी कर सकते हो, एक सोशल मैरिज जो होती है ना आप वो भी कर सकते हो एक टाइम आने पे। लेकिन अगर अभी आपको डर लग रहा है, अभी आप परेशान हो कि मैं डीएफ के साथ यूनियन में कैसे आऊँ, तो कुछ मत करो। अगर आप और आपके डीएफ सेफ फील करते हो तो आप लोग एक सीक्रेट कोर्ट मैरिज का भी प्लान कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप मेरी बात मानना, ये सीक्रेट ही होना चाहिए, यहाँ पे आप किसी थर्ड पर्सन को इंक्लूड ना करो, इवन आपका कोई फ्रेंड भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए, कि आप और आपके डीएफ के बीच में सीक्रेट होना चाहिए, ओके। और एक चीज़ आपको और करनी है, आपको अपने अंदर का ट्रुथ वॉइस एक्टिवेट करना है, ठीक है। अगर कोई आपका कोई कार्मिक फैमिली मेम्बर है, आपका भाई बहन मम्मी पापा कोई भी आपको बेवजह आपको ट्रिगर कर रहा है ना, एक बार एक लाइन में फर्म होकर जवाब दे दो कि मैं ये चीज़ टॉलरेट नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर सकता। एक बार अगर आप आप ये समझ लो कि एक बार अगर आप सीरियस होकर अपनी कोई बात कहते हो ना उनसे, तो फिर वो भी पीछे हट जाएंगे, समझे। अपने लिए स्टैंड लेना सीखो डिवाइन मस्कुलाइंस, वरना ट्रैप रहो ज़िंदगी भर फिर इन्हीं सब चीज़ों में, फिर कोई नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, समझे। और जैसे ही डीएम कार्मिक फैमिली से डिटैच होता है ना, ऑटोमेटिकली डीएफ की जो एनर्जी होती है वो डीएम को पुल करने लगती है, क्योंकि अब डीएम और डीएफ सेम वाइब्रेशन पे आ रहे होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि यूनियन एनर्जी नज़दीक होती है, ठीक है। फिर यहाँ से डिवाइन क्या प्लान करते हैं, आप दोनों का रीयूनियन प्लान करते हैं। अब यहाँ से कुछ डिवाइन मस्कुलाइंस को मैं ये बोलना चाहूँगी, अब आप लोग ये गिल्ट लेकर मत आना कि मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, अगर मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूँ तो मैं सेल्फिश हो रहा हूँ। जी नहीं, आप बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हो, ठीक है। आपकी कार्मिक फैमिली के साथ आपका जो सोल कॉन्टैक्ट था वो इतने ही दिनों का था, ठीक है। अब आप अवेकन हो रहे हो, ठीक है। आपकी जो डेस्टिनी है वो आपकी कार्मिक फैमिली के साथ नहीं है, बल्कि आपके डिवाइन फेमिनिन के साथ है, ठीक है। और जो भी कार्मिक फैमिली है ना, इनको डिवाइन हैंडल करेंगे, ये आपका काम नहीं है इनको हैंडल करना। आपका काम क्या है, अपनी सोल पाथ को फॉलो करना, अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ ग्रो करना। अच्छा डिवाइन मस्कुलाइंस, जो डीएम अभी भी मेरी वीडियो देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं कैसे जानूँ मैम कि मुझे अब अपनी कार्मिक फैमिली को रिलीज़ करना है या नहीं करना है, मुझे कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताती हूँ। अब मैं आपको कुछ ऐसे साइंस बताने वाली हूँ जिससे आपको पता चल चुका होगा या पता चल जाएगा कि आप अब समय आ गया है कि आप अपनी कार्मिक फैमिली को रिलीज़ करो। सबसे पहला, आपका जो घर का इन्वायरमेंट है वो आपको हैवी लगने लगेगा, आपको घर में अच्छा नहीं लगेगा, आपको घर में घुटन होगी, आपको अपनी डीएफ की बार बार याद आएगी। आप अपनी कार्मिक फैमिली के बीच में भी रहोगे ना तो आपको अपनी डीएफ की ही याद आएगी, ठीक है। आप क्या करोगे, कभी आपका मन करेगा फ़ोन साइलेंट रखने का, कभी आप फ़ोन ऑफ कर दोगे। तो इसका मतलब क्या होता है, आप उस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हो, अपनी डीएफ से बचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप बच नहीं पाओगे, वो एक अलग बात है, ठीक है। सडनली आप फील करोगे कि आपकी जो कार्मिक फैमिली है उनका जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब आपको उन्हें रिलीज़ करना है, समझे। आपके मन में आएगा कि आप इन्हें छोड़ दो, आप रिलीज़ कर दो, लेकिन बार बार आप में गिल्ट भी आएगा कि नहीं मैं तो उनका बेटा हूँ, मैं उनको दुख नहीं देना चाहता, ठीक है। और दूसरी तरफ तुरंत आपके मन में आएगा कि नहीं मेरी लाइफ है, मुझे अपने हिसाब से जीनी है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक और साइन होता है कि आपके काम में, आपके करियर में, आपके हेल्थ में ब्लॉकेज आपको फील होगा, आपकी हेल्थ गिरने लगेगी, ठीक है। आपका जो मनी है वो स्टक हो जाएगा, आपकी जॉब स्टक हो जाएगी, आपका मोटिवेशन ज़ीरो हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा हैवी फील करने लगोगे, आपकी जो नींदें हैं वो ख़राब होगी, आपकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब होगी। इसका मतलब क्या है कि अब सही टाइम आ चुका है कि आप अपनी कार्मिक फैमिली को रिलीज़ करो। आपको अलग रहना अच्छा लगेगा, ठीक है। आप अलग रहने की कोशिश करोगे, आप साइलेंस को प्रेफर करोगे, आपका मन नहीं करेगा किसी से ज़्यादा हंसने बोलने बात करने का, ठीक है।
जब आपकी कार्मिक फैमिली आपको ट्रिगर करेगी ना, तो आपको अंदर से ये बार बार फील होगा कि ये लोग मेरे हैं ही नहीं, ये लोग मेरे नहीं हैं। तो ये रियलाइजेशन अगर आपके अंदर आती है तो इसका मतलब यही है कि अब आपको इन्हें रिलीज़ करना है, ठीक है। कार्मिक फैमिली के साथ आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्रिएट होने लगेंगी, कोई इमोशनल सेफ्टी आपको उनसे नहीं मिलेगी, वो आपको समझेंगे ही नहीं। यही होता है, जो कार्मिक फैमिली होती है ना, वो डीएम के इमोशंस को कभी नहीं समझती है, वो कभी उससे बैठ के पूछना तक पसंद नहीं करते हैं। मैं आपको क्या क्या बताऊँ, कार्मिक फैमिली जो डिवाइन मस्कुलिन्स के साथ क्या क्या करती है। अकेले बैठ के खाना खा लेंगे, उसका वेट तक नहीं करेंगे कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। हाँ, मुझे तो मेरे डीएम के केस में यही गुस्सा आता था कि जब मेरा डीएम दिन भर काम करता था, रात में वो हॉस्पिटल में जाके सोता था, तो मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आता था, भाई कैसे माँ बाप हैं, डीएम का भाई भी तो है, उसको भेज दें हॉस्पिटल में, वो नहीं रह सकता क्या, मेरा डीएम क्यों रहे। तो डिवाइन फेमिनिन ऐसे इसलिए सोचती है क्योंकि वो प्रोटेक्टिव होती है, ठीक है। लेकिन डिवाइन मस्कुलिन्स को यहाँ समझने की ज़रूरत है कि ये जो प्यार है, ये प्यार नहीं है, ये कंट्रोलिंग है। आप लोग इस कंट्रोलिंग से ही बाहर निकल पाते हो, ठीक है। एक और साइन होता है कि आपकी जो डीएफ की जो एनर्जी है वो आपको अब अच्छी लगने लगेगी, आपको हील करने लगेगी, ठीक है। आपको जब आप डीएफ के बारे में सोचोगे ना, तो आपको प्यार फील होगा, पीस मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। आपको अपनी डीएफ की बहुत ज़्यादा याद आती है। अब आपके मन में आएगा कि मुझे अपने फ्यूचर के जो डिसीजंस हैं वो फैमिली से अलग लेके क्रिएट करने चाहिए, ठीक है। आपको बार बार ऐसा फील हो रहा होता है कि अब मैं अपने डिसीजंस खुद लूँ, लेकिन फिर वही है, आप फिर उसी लूप में फंस जाते हो कि नहीं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, समझिए आप लोग। कई बार आप नोटिस करना कि आपकी खुद की कार्मिक फैमिली, आपके भाई या बहन खुद आपकी सक्सेस से वो इनसिक्योर होने लगते हैं। लाइक आपको टॉन्ट करेंगे, ठीक है, आपको सरकाज़म वे में कुछ बोलेंगे, अरे तुम्हें क्या पता, ऐसे भी होता है, कुछ भी, मतलब हमेशा आपको टॉन्ट करेंगे, ठीक है। आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे। जब जब आप नोटिस करना, जब जब आप लोगों को ज़रूरत होगी ना कि कोई आए आपके पास, बैठे आपसे 2 मिनट अच्छे से बात करें, उस टाइम आपकी कार्मिक फैमिली की प्रेजेंस आपके सामने ज़ीरो हो जाएगी। वो पूछना भी पसंद नहीं करेंगे कि आप क्या फील कर रहे हो। इमोशंस तो है ही नहीं, मतलब इमोशंस तो वो आपको रिप्रेजेंट करते ही नहीं है, ठीक है। इमोशन सपोर्ट तो मिलता ही नहीं है आपको उनकी तरफ से। आपकी अंदर की जो आत्मा है ना, आपको चीख चीख के कह रही होती है कि यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। आप इनके बीच में रहना ही नहीं चाहते हो, आपको वो पीस ही नहीं मिलता अपनी कार्मिक फैमिली के बीच में। आपका मन करेगा कि आप निकल जाओ, आप दूसरी जगह चले जाओ, लेकिन आप जहाँ जाते हो वहाँ आपको सुकून नहीं मिलता। सुकून क्यों नहीं? क्योंकि आपने डीएफ को ब्लॉक कर रखा है, इसलिए आपको सुकून ही नहीं है। और इन सब के बाद भी अगर आप इग्नोर ही करते रहते हो, ठीक है, तब डिवाइन क्या करता है? तब डिवाइन यहाँ पे आपको एक फोर्सफुली ट्रिगर देता है, जिसको बोलते हैं टावर मोमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये टावर मोमेंट आपकी जर्नी में तब आता है जब आप अपनी कार्मिक फैमिली को तब भी रिलीज़ नहीं कर पाते हो, ठीक है। आप डीएफ की तरफ अभी भी स्टेप नहीं ले रहे हो, तब डिवाइन यहाँ पे आपको टावर मोमेंट देता है। वो टावर मोमेंट कैसे हो सकते हैं? फाइट्स के रूप में। आपकी कार्मिक फैमिली आपसे बहुत ज़्यादा फाइट करेगी, ठीक है। सडन सेपरेशन हो जाएगा आपकी कार्मिक फैमिली के साथ, आपकी जो हेल्थ है वो गिर जाएगी, ठीक है। आपकी जो जॉब है उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इस टाइप की कुछ जो डिवाइन टावर मोमेंट होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, ओके। तो डिवाइन मस्कुलाइंस, मेरा आपको सजेशन यही है, अपनी लाइफ के बारे में सोचो। यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, यहाँ पे कोई भी किसी का नहीं है। आपकी बहन है जिसको आप बहुत ज़्यादा बहन बहन करते रहते हो ना, वो भी कल को शादी कर लेगी, अपने घर में खुश रहेगी, नहीं आएगी देखने के लिए कि आप जी रहे हो कि मर रहे हो। आपका भाई है, वो भी शादी करके अपनी अलग फैमिली बिल्ड कर लेगा। आपके मम्मी पापा है ना, जो अभी आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, जिनको आप भगवान मान के बैठे हो ना, उनकी भी ज़िंदगी कितनी बची है? कितने साल के हैं वो? 60 साल के हैं, 65 साल के हैं, 70 साल के हैं, कितने साल के हैं? कितने दिन की ज़िंदगी बची है उनकी? तो अपनी ज़िंदगी किसके लिए ख़राब कर रहे हो? हाँ, किसके लिए? इधर आपकी जो डिवाइन फैमिली है ना, जो अभी तक वेटिंग में बैठी है, जब कल को इसकी भी शादी हो जाएगी तब अकल आएगी क्या आपको? मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, समझे? तो इन सब चीज़ों को रिलीज़ करो, नहीं तो फिर अपनी ही जर्नी में स्टक रहो। तो आज मैंने आपको काफ़ी पॉइंट्स ऐसे बताए हैं कि अब आपको अपनी कार्मिक फैमिली को रिलीज़ कर देना चाहिए, ओके। तो मुझे लगता है मैंने सारे पॉइंट्स कवर अप कर दिए डिवाइन मस्कुलाइंस के बारे में। हाँ, नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे जानोगे कि एक अवेकन डिवाइन मस्कुलाइंस के ट्रेट्स क्या होते हैं, एक फुली अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन कैसा होता है, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।